जब अयोध्या जा रहे होते हैं भगवान राम और उनका परिवार, माता जानकी और लक्ष्मण जी, तो राम उनसे कहते हैं कि आप मत जाइए, वहाँ पर वन्य जीव होंगे, कई राक्षस भी होंगे, आपकी सुरक्षा का विषय हो जाएगा और मेरा मेरा जो वनवास है उसमें आपकी सुरक्षा पर मुझे अधिक ध्यान देना होगा। तो थोड़े से लालित्य भरे व्यंग में जानकी जी उनको उत्तर देती हैं कि आप मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए, जिस शिव धनुष को आपने तोड़कर मुझे वरा था उस धनुष को तो सफाई में, हाँ, नित्य सफाई में मैं उठा के अलग रखती थी। तो माता जानकी कहीं से कम नहीं थी और मैं जिस विषय को उठाना चाह रहा हूँ वो ज़रूर आपको रोमांचित करेगा कि भगवान राम ने जानकी जी को वरने, जब जानकी जी ने भगवान राम को वरा तो एक बार स्वयंवर तो उन्होंने जीता, लेकिन जानकी माता को पाने के लिए उन्हें हर थोड़े थोड़े पड़ाव पर संघर्ष करना पड़ा और अंत में भी कभी वो साथ नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेम कहानी है, उनका जो जीवन है, उनका जो संबंध है, वो आज सबसे बड़ी प्रेम कहानी का मानक है। मैं 4 पंक्ति सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जान के, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जान के। खो गई थी जो विजय उसी का सार जान की, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जान की। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जान की, राम भी तो जीत लाए बार बार जान की, राम भी तो जीत लाए बार बार जान की। भाव सूचियां हैं बहुत, भाव सिर्फ राम हैं। और मुझे लगता है कि मिथिला की धरती में आके अगर इस चीज़ को बाँचा जाए, क्योंकि हम वो जगह हैं, हम वो व्यक्ति हैं जो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। और आपने बहुत सही कहा कि सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। इसकी रचना कैसे हुई थी? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मिथिला मिरर के सभी सुनने और देखने वालों को मेरा बहुत प्रणाम। और हम जब से मिथिला के क्षेत्र में कवि सम्मेलनों की यात्रा में हैं पिछले 1 हफ्ते से, तो हर दिन एक नए सौभाग्य को जी रहे हैं। आज आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से हम कवियों से आप लोगों ने बात की, इसके लिए धन्यवाद। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि ये गीत कैसे रचा, 2018 में ये गीत पहली बार जब हुआ, थोड़े दिन तक तो जब मुझसे लोगों ने पूछा तो मैं इसका जवाब देता था कि ऐसे लिखा ऐसे लिखा। लेकिन अब 4 साल के बाद मुझे ये लगता है कि ये मैंने लिखा नहीं है, ये ईश्वर का कोई आशीर्वाद है कि जिसने उस संयोग को ऐसा घटित किया कि माँ सरस्वती का पुत्र होने के नाते मुझे एक माँ ने एक छोटा सा उपहार दिया इस गीत के रूप में। क्योंकि इस गीत ने जितनी लंबी यात्रा की, मुझे नहीं लगता था कि मैं जीवन भर भी शायद कुछ और लिखता या करता तो ये यात्रा हो पाती। जो पूरे जीवन लग जाता है वो चीज़ें मुझे ईश्वर ने दी। तो ये गीत ईश्वर का आशीर्वाद मानकर ही मैं समझता हूँ। बस मूल बात इसके विषय की विचार इतना है कि मैंने हमेशा भगवान राम को जनमानस के राम के रूप में देखा। हमारे यहाँ मैं जिस गांव से मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहाँ अभिवादन से लेके छोटे छोटे मुहावरों में राम हर दूसरे मुहावरे में नाम का नाम है। अगर कोई, हाँ, हमारे संस्कार में सीता और हर बेटा राम वही है। तो हमारे यहाँ, जैसे मैं आपको एक रोचक बात बताऊं, आपको पता भी होगी, हमारे क्षेत्र में अयोध्या को अयोध्या नहीं कहते, अयोध्या जी कहते हैं। हम उस नगर का ना, अयोध्या का नाम भी बिना जी लगाए हमारे यहाँ बुजुर्ग नहीं लेते थे। और जो हमारे यहाँ 4 धाम करके आए हुए लोगों का सम्मान होता था, अगर कोई अयोध्या का दर्शन करके अगर गाँव में आया है, तो मुझे आज भी ध्यान है कि हमारे क्षेत्र में, मतलब उस तहसील में भी कुछ घर पहले ऐसे थे जहाँ ये कहा जाता था कि अयोध्या होके वो लोग आए हैं। तो हज़ारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति का मान सिर्फ इसलिए है कि उसने उस पावन भूमि के दर्शन किए हैं। तो ये इतना बड़ा प्रभाव किसी और व्यक्तित्व का हमारे धर्म और दर्शन में नहीं है। अगर हम मनुष्य योनि में भगवान ने जन्म लिया, अगर उतना सा जीवन भी देखें, बाद में वो महामानव हुए, ईश्वर हुए और हमारे ईश्वर का अवतार हैं, तो भी इतनी प्रेरणादायी
यात्रा किसी की नहीं रही, तो मैंने यही कहा कि प्रभावित तो सबसे होते हैं। मैं आपसे आज प्रभावित हो रहा हूँ, आप हो सकता है मैं किसी को प्रभावित कर रहा हूँ, लेकिन एक ही है मेरी आस्था के केंद्र, वो भगवान राम है। तो उसी भावभूमि से जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो वो यात्रा इस गीत के रूप में घटित हुई। क्यों ना उसे मिथिला में बैठ के अगर उस रामराज को अगर गुनगुनाया जाए तो मुझे लगता है कि ये शायद एक बेहतर। सुनाता हूँ और फिर एक नया बंद सुनाऊंगा माता जानकी से जोड़कर। मैं जनरली सुनाता नहीं हूँ। वो गीत तो ऐसा है, आप तक पहुँचा होगा। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। एक नया बंद सुनाता हूँ, पहली बार किसी चैनल पर मैं इस बंद को पढ़ूंगा। माता जानकी की धरती पर मैं हूँ। मेरा जानकी गीत भी उतना ही पसंद किया जाता है, बल्कि लोग मुझसे कहते हैं कि वो गीत मैंने इस गीत से भी बेहतर कर दिया है, शायद उसमें कुछ काम। मैं एक बंद सुनाता हूँ। जो लोग भी कहते हैं कि जानकी कहीं भी कम थी, या जानकी के साथ, जानकी माता के साथ कुछ गलत हुआ, या वो कमज़ोर थी या महिला थी, तो उनको कहीं ना कहीं समाज में छोटा दिखाया गया हो, इस बात को मैं बिल्कुल ही बेतुका मानता हूँ, निरर्थक मानता हूँ। क्योंकि एक प्रसंग है जिसमें जब अयोध्या जा रहे होते हैं भगवान राम और उनका परिवार, माता जानकी और लक्ष्मण जी, तो राम उनसे कहते हैं कि आप मत जाइए, वहाँ पर वन्य जीव होंगे, कई राक्षस भी होंगे, आपकी सुरक्षा का विषय हो जाएगा, और मेरा जो वनवास है उसमें आपकी सुरक्षा पर मुझे अधिक ध्यान देना होगा। तो थोड़े से लालित्य भरे व्यंग में जानकी जी उनको उत्तर देती हैं कि आप मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए, जिस शिव धनुष को आपने तोड़कर मुझे वरा था, उस धनुष को तो सफाई में, हाँ, नित्य सफाई में मैं उठा के अलग रखती थी। तो माता जानकी कहीं से कम नहीं थी, और मैं जिस विषय को उठाना चाह रहा हूँ वो ज़रूर आपको रोमांचित करेगा कि भगवान राम ने जानकी जी को वरने, जब जानकी जी ने भगवान राम को वरा, तो एक बार स्वयंवर तो उन्होंने जीता, लेकिन जानकी माता को पाने के लिए उन्हें हर थोड़े थोड़े पड़ाव पर संघर्ष करना पड़ा, और अंत में भी कभी वो साथ नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेम कहानी है, उनका जो जीवन है, उनका जो संबंध है, वो आज सबसे बड़ी प्रेम कहानी का मानक है। मैं 4 पंक्ति सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जान के, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जान के। खो गई थी जो विजय उसी का सार जान की, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जान की। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जान की, राम भी तो जीत लाए बार बार जान की, राम भी तो जीत लाए बार बार जान की। तो ऐसे ही जानकी और भगवान राम दोनों का। अमन, हम चाहेंगे कि उस जो रामराज का जो अंतिम बंद है ना, वो ज़रूर सुनाएं। वो सुनाता हूँ, वो सबसे प्रासंगिक समय है उसको सुनाने का। जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कहें कि आपके जीवन में जितनी कृति होगी, जितना रचना आप करेंगे, वो एक तरफ और ये राम राज एक तरफ। ईश्वर का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा, आपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। और मिथिला की धराधाम में एक बार पुनः अभिवादन आप लोगों का, बहुत बहुत हृदय से। बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद। तो ई छला है सुदीप भोला और अमन अक्षर, दोनों गोटा के बहुत बहुत जे छे से बधाई। और मिथिला एला, मिथिला के प्रति जे हिनका लोकनिक उद्गार छलन से अपने सब सुनलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।